आज हम बात करेंगे शोले मूवी के बारे में। जो कुछ बातें आप लोगों को पता नहीं हो। शोले भारत की सफलता फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर दी थी। गली गली फिल्म में संबाद गुजे पक्के दोस्त को जय वीरू कहा जाने लगा तो बकबक करने वाली लड़कियों को बसंती की उपमा दी जाने लगी। माओ ने अपने बेटे बच्चों को गब्बर का डर दिखाकर सुलाया। भारतीय जनमानस पर इस फिल्म का गहरा असर हुआ। 38 वर्ष बाद इस फिल्म को 3D में परिवर्तित कर फिर रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई शोले को 46 वर्ष हो रहे। इस फिल्म से जुड़े कोई किस्से मशहूर हुए पेश हैं। शोले से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। शोले जब रिलीज हुई तो शुक्रवार और शनिवार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को अपेक्षा रूप सफलता नहीं मिली। भारी बजट की भव्य फिल्म का यह हाल देख निर्देशक रमेश सिप्पी चिंतित हुए। रविवार को उन्होंने अपने घर पर मीटिंग रखी जिसमें लेखक सलीम जावेद को भी बुलाया गया। फिल्म के कमजोर प्रदर्शन का अर्थ यह निकाला गया कि अंत में अमिताभ के किरदार को मौत का को दर्शक पसंद नहीं कर रहे हैं। रमेश सिप्पी ने प्रस्ताव रखा कि फिल्म का अंत बदल जाए। लोकेशन पर पहुंचकर वे नया अंत शूट कर लेंगे और बाद में फिल्म में जोड़ देंगे। सलीम जावेद का नया अंत लिखने की जिम्मेदारी दी गई। सलीम जावेद ने रेमी सिप्पी को सलाह दी कि जल्दबाजी करने के बजाय 1-2 दिन रुकना चाहिए। यदि फिल्म का फिर भी खराब रहता है तो वे नए अंत शूट कर लेंगे। उनकी बात मान ली गई। 1-2 दिन बाद फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस सुधार गया और वो फिर से बेहतर हो गया। फिल्म सीता और गीता की 1972 की शानदार सफलता की पार्टी जेपी सिप्पी के घर की छत पर दी गई थी। उसमें पिता जेपी और बेटे रमेश सिप्पी ने तय किया था कि इससे भी 4 कदम आगे चलकर एक बड़े बजट की भव्य एक्शन फिल्म बनाई जाए। यहीं से शोले का बीज जमीन पे पड़ा। सलीम जावेद जब शोले की पटकथा लिख रहे थे तब राज खोसला की फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश 1971 और नरेंद्र बेदी की फिल्म खोटे सिक्के भी डकैत समस्याओं पर आधारित थी। इन फिल्मों ने सामेत जावेद के काफी आइडियाज दिए। शोले फिल्म की कहानी मार्च 1973 से लिखना आरंभ हुई थी। रोजाना सुबह 10 से 11 बजे के बीच सलीम जावेद तथा रमेश सिप्पी फिल्म को लेखन कक्ष में बंद कर लेते थे। घंटों चर्चा करते थे। इस दौरान चाय सिगरेट और बियर की ढेर सारी बोतलों खाली हो जाती थी। रमेश सिप्पी को जैसे ही लोकेशन की खबर मिली वह सिनेमाटोग्राफर द्वारका द्वेज के साथ हवाई जहाज से आ गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग साइज की चट्टानों बिहार सूखे पैर उबड़ खाबड़ रास्ते और क्या चाहिए था। द्वारका द्वेचा को मनपसंद लोकेशन सामने मौजूद थी। नाम था रामनगरम। लोकेशन हंटर येडेकर रमेश सिप्पी को टीम कोलंबस की तरह थे। रमेश नहीं चाहते थे कि इस बार चंबल की घाटी या राजस्थान जाकर दर्शकों को परिचित डकैत लोकेशन पर शूटिंग की जाए। बेंगलोर और कोचीन में सफर करते आखिर में येडेकर को बेंगलोर के पास की जगह जो पहाड़ियों से घिरी थी पसंद आई। इस लोकेशन पर इंग्लिश फिल्म माया की शूटिंग पहले हुई थी। शोले फिल्म में गब्बर की गुफा और ठाकुर का घर मीलों दूर दिखाया गया है लेकिन सचमुच में दोनों पास पास थे। रामनगरम को फिल्म को सेट के मुताबिक मुंबई के 30 और स्थानीय स्तर लोगों ने रात दिन मेहनत का पूरा गांव बसा दिया। शोले फिल्म ने 5 साल लगातार बम्बई के सिनेमाघरों में चलकर एक कीर्तिमान कायम किया था। इसके पहले बम्बई टॉकीज की फिल्म किस्मत 1943 कलकत्ता में लगातार 3.5 साल तक चली थी। शोले की रिकॉर्ड दिलवाले दुल्हनिया ने तोड़ा। यह फिल्म अभी भी मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है। रामनगरम में रोजाना यूनिट के 1000 लोगों को खाने के लिए बाकायदा मॉडर्न किचन बनाया गया। राशन फल सब्जी के लिए गोडाउन तैयार किया। घोड़ों के लिए तबेले और इंतजाम करना पड़ा। बेंगलोर हाईवे से रामनगरम तक एक सड़क बनाई गई। टेलीफोन लाइन बिजली के खंभे खड़े कराए गए। शोले फिल्म ने बाजार में कई तरह की चीजों को बेचने में कामयाबी हासिल की थी। ग्लूकोज बिस्किट से लेकर ग्राइप वाटर तक। फिल्म शेखर कपूर ने कहा है कि हिंदी सिनेमा के इतिहास के 2 भागों में विभाजित कीजिए। शोले को पहले बीसी शोले के बाद एडी। सन 2000 में पॉप स्टार बाली ब्रह्म भट्ट ने रिमिक्स एल्बम बनाया था। शोले 2000 उससे शीर्षक
दिया था। द हथौड़ा मिक्स ये शोले को ठाकुर का संवाद है, जो वीरों तथा जैन को कहा गया था, लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा। फिल्म में अमजद खान को गब्बर सिंह डाकू को जो नाम दिया गया वो असली डाकू का नाम है। असली सलीम के पिता उन्हें डकैत गब्बर के बारे में बताया करते थे। वो पुलिस पर हमला करता और उनके कान नाक काट कर छोड़ दिया करता था। 1947 में जेपी सिप्पी कराची से बम्बई एक शरणार्थी की तरह आए थे। उनके पास शरीर पर पहने शर्ट के अलावा कुछ नहीं था। हेमा मालिनी फिल्म शोले में बसंती तंगेवाला के रोल करने को तैयार नहीं थी। इसके पीछे फिल्म अंदाज तथा सीता और गीता की जबरदस्त सफलता थी। रमेश सिप्पी ने उन्हें समझाया और वे मान गए। सुरमा भोपाली का नाम जावेद की उपज है। यह किरदार उन्हें भोपाल के निवास के दौरान सूझा था। वीर और जय नाम के दो सहपाठी सलीम के साथ कॉलेज में पढ़ते थे, वहीं से उनके नाम जस का तस ले लिए गए।